फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के इमामों ने अपनी तनख्वाह को लेकर दरियागंज स्थित दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस के पास धरना दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंगलवार की सुबह 11 बजे की हैं, जो कि दिल्ली के ये वो इमाम हैं जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जितनी भी मस्जिदें उस मस्जिदों के ये इमाम हैं। इन इमामों का आरोप है कि जब से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानुतुल्लाह खान बने हैं तब से उनको सैलरी नहीं मिलती और साथ ही वो गाली गलौज भी करते हैं। इसीलिए वह सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हर रोज धरने पर बैठते हैं। वहीं इमामों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काफी महीनों से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। क्या आरोप लगा रहे हैं, सुने इमाम की बाइट। सर, ये 10 महीने का सवाल नहीं है। जब से अमानतुल्लाह साहब आए हैं, इन्होंने 4 समाज चेयरमैन बने, जब से ही हम लोगों को परेशानी आ रही है और इनके आने के बाद परेशानी के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। 10 महीने तो अब हुए हैं। इससे पहले हम 1 साल पहले बैठे थे यहाँ पे, 3-4 दिन तक बैठे। 11 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी और कभी भी इनके टाइम में 7-8 साल हो गए इनको, कभी भी हमें वक्त पे तनख्वाह नहीं मिली। और मतलब जितने भी फ़ंड के मसले हैं सारे के सारे पेंडिंग हैं। वहाँ पे फतेहपुरी में के अंदर मदरसा चलता है, मदरसा आलिया फतेहपुरी, वहाँ पे जो है उनकी तनख्वाह तकरीबन 27 महीने की रुकी हुई है। और जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको वजीफ़ा नहीं मिल रहा। और वहाँ लाइब्रेरी में अखबार आते थे पहले, वो भी बंद कर दिए गए। लियाफ वगैरह मिलते थे पहले सर्दियों में गरीबों को, वो बंद कर दिए गए। चटाइयाँ मिलती थी रमज़ान में, खजूरें मिलती थी, वो यहाँ से ख़त्म हो गई। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, किराया भी पहले से ज़्यादा रहा है एक्ट के हिसाब से, इनको गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पहले पुराना स्टाफ करता था इस ऑफिस के अंदर, ये दरियागंज का ऑफिस है, इसके अंदर पुराना स्टाफ का 1-2 आदमी है और उनको सारों को वहाँ पे भेज दिया गया। वो क्यों भेजा जी आपने वहाँ पे? और ये चेयरमैन साहब सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। कभी सीओ साहब को बुरा भला कहते हैं। जब से ये आए हैं बहुत सारे सीओ आए और चले गए। आसन आबिद साहब को ये गाली गलौज करते हैं, मैंने खुद देखा इनको, और उनको धमके देते हैं। इमाम साहब, इनका चेयरमैन साहब का कहना है कि सीओ हैं वो बीजेपी के कहने पर चल रहे हैं, हमने साइन कर दी है मगर सीओ साइन नहीं कर रहा, इसलिए इमामों की तनख्वाह नहीं मिल रही। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों का, झूठ बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी सीओ किसी भी पार्टी से उसको कोई लेना देना। सीओ सरकारी होता है, अफसर होता है, और ये किसी अफसर की इज्जत नहीं करते। कोई भी सीओ इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सीओ बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं होता। वो जो लीगल तरीका है वो करेगा। अभी कुछ लोग इमाम लोग गए थे सीओ साहब के पास, यहाँ पे पिछली बार आए थे, तो उन्होंने कहा जी कुछ फंड वंड का मसला है, उसका हिसाब किताब का ऑडिट का मसला है, तो वो जो है पिछली जो ग्रांट दी गई थी उन्होंने ये हल नहीं किया। पहली बात तो जो वक्फ बोर्ड की इनकम है, तो हमें इससे परेशानी होती है कि वक्फ बोर्ड की जो इनकम है वो कहाँ जा रही है। आपको ग्रांट भी मिल रही है, फिर भी आप इमामों को तनख्वाह नहीं दे पाते, विधवाओं को वजीफ़ा नहीं दे पाते। जो विधवा औरतें होती हैं वो बेचारी परेशान हैं और किसी से ये बनाकर नहीं रखते, गाली गलौज करते, धमके देते हैं। और कोई इमाम बोलता है तो उसकी तनख्वाह बंद कर देते, कुछ सस्पेंड कर देते। याकूब साहब थे वहाँ पे चाबीगंज कश्मीरी गेट में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज था, वो एक ग्रुप में डाल दिया था और उस मैसेज में कुछ नहीं था। उस मैसेज में सिर्फ ये था कि जो सीओ जितने आते हैं, उस टाइम आसन आबिद साहब थे और 1-2 सीओ और आए, उनके और चेयरमैन साहब के जो इख्तलाफात थे, विवाद थे आपस में, उन्होंने उसमें वो शेयर किए थे और कुछ नहीं था। वो मैसेज भी किसी और का था, उनको सस्पेंड कर दिया। उनकी बेचारे को कई महीने की तनख्वाह बंद रही है। एक इमाम साहब थे बेचारे के, वो बता रहे थे, रुस्तम है उनका नाम, काजी वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं वो ये कह रहे थे कि मेरी बेटी ने खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। वो पढ़ाई करती थी, मेवात में थी वो, और उसने इसलिए आत्महत्या कर ली कि मेरे बाप के पास मेरे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अभी अभी हमारे एक साथी थे, उनकी मतलब उनकी वालदा माता जी जो है वो हॉस्पिटल में थी, तकरीबन उनका 3 लाख से ऊपर का बिल हुआ, और वो बिल जो है उनका जब नहीं दिया गया उनसे और इतनी परेशानी में हुई, आज उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। परसों उनकी वालदा का इंतकाल, ओखले में रहती है, वो रहती थी मतलब। तो जब से चेयरमैन साहब आए, हम यही समझते हैं इसके जिम्मेदार चेयरमैन साहब हैं। अगर ये नहीं चला सकते, छोड़ दे, क्यों चिपके हुए हैं? अगर आपके बस की नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। कोई भी इनको करता है, उसे गाली गलौज करते हैं, उसे धमकियाँ देते हैं। अरे भाई, आप मालिक थोड़े ही हो, आप अपनी मर्जी से चलाओगे। ये कौम का है, ये पब्लिक का पैसा आता है यहाँ, ये पब्लिक का पैसा होता है, आपका ज़ाती नहीं है।